हमने बदलने के लिए काम किया क्या? ईमानदारी से बताइए जरा। नहीं। बाकी तो छोड़ो, राइट ब्रदर को पढ़ाया जाता है कि विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर। एक डार्विन को पढ़ाया जाता है। डार्विन को क्या पढ़ाया जाता है? हमारे पूर्वज बंदर थे। ये खोज किसकी है? जोर से बोलिए। डार्विन की। गुरुदेव बैठे हुए साइंस के ज्ञाता है। हमें क्या पढ़ाया था कि हमारे, डार्विन ने क्या कहा? हमारे पूर्वज बंदर। आप में से कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाइए जरा। अरे कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाओ। है कोई बंदर वाला? नहीं है। अरे नहीं है तो विरोध क्यों नहीं करते? जब आप ये मानते नहीं हो कि आपके पूर्वज बंदर थे तो विरोध करो। भैया ये हमको क्यों पढ़ा रहे हो डार्विन थ्योरी? अच्छा एक बात बताओ, अगर डार्विन थ्योरी सही है और हमारे पूर्वज बंदर ही थे, तो ये जब तक डार्विन जिंदा था तभी तक बंदर इंसान क्यों बन रहे थे? डार्विन के जाने के बाद बंदरों ने इंसान बनना क्यों बंद कर दिया? क्यों? अगर डार्विन की थ्योरी इतनी बढ़िया थी तो जब तक डार्विन था तब तक थोक में बंदर इंसान बन रहे थे। साल साल में 5-5 लाख 10-10 लाख बन रहे थे। अगर डार्विन की थ्योरी सही थी तो डार्विन के ऊपर जाने के बाद भी नहीं लाख लाख तो कम से कम हजार बंदर इंसान बनते। आपने किसी बंदर को इंसान बनते देखा क्या? ऐसा क्या हो गया कि डार्विन जब तक था सारे बंदर इंसान बन रहे थे, डार्विन गया तो बंदर इंसान बनना छोड़ दिया? कैसी कैसी कहानी हमको पढ़ाई जाती है। हम पढ़ते हैं और पढ़ के रट लेते हैं और सोचते नहीं यार ये सही भी है गलत भी है। इसलिए मैं कहता हूं ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और डार्विन को पढ़ाएंगे, न्यूटन को पढ़ाएंगे, राइट ब्रदर को पढ़ाएंगे। अच्छा चलो, न्यूटन का ग्रेविटी थ्योरी, न्यूटन ने क्या कहा? सेब ऊपर से गिरा, इसका मतलब दिस इज द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। अगर ये इतनी सही है तो हम जब बाण चलाते हैं तुरंत क्यों नहीं गिरता? दूर क्यों जाके गिरता? आप मारते हो तो दूर जाता है कि नहीं जाता? ये न्यूटन ने जो कुछ लिखा है, आइंस्टीन ने जो लिखा है, ये सब बातें ये तो उन्होंने नकल करने की कोशिश किया, लेकिन इससे बहुत बढ़िया लॉजिकल तरीके से चीजें हमारे बहुत पुराने लिखी हुई। भारद्वाज ऋषि ने एक किताब लिखी थी विमान संहिता। विमान कैसे बनाया जाएगा, विमान में कौन सा ईंधन होगा, विमान चलाने वाला पायलट क्या कपड़ा पहनेगा, ये सब बातें विमान संहिता में लिखी हैं। लेकिन हमें पढ़ाई गई क्या? हमें तो क्या पढ़ाया गया? राइट ब्रदर ने जहाज खोजा, ढूंढा, आविष्कार किया। मैं आपको सामने कुछ भारत के बड़े वैज्ञानिकों का नाम ले रहा हूं, आप खुद सोचना आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। और जोर से आवाज दीजिए। महर्षि अंगिरा को पढ़ाया, महर्षि अक्षुपाद को पढ़ाया, महर्षि अगस्त को पढ़ाया, महर्षि अग्निवेश को पढ़ाया, महर्षि अजातशत्रु को पढ़ाया, महर्षि अत्रि को पढ़ाया, महर्षि कर्ण को पढ़ाया। आपको कपिल को नहीं पढ़ाया, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाया, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ाया, महर्षि गोबिला को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौड़ को नहीं पढ़ाया, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ाया, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ाया, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ाया, महर्षि दत्तात्रेय नहीं पढ़ाया, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि देवल को नहीं पढ़ाया, महर्षि धौम्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ाया, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ाया, महर्षि मारुच को नहीं पढ़ाया, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाया, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ाया, महर्षि याज्ञवल्क्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि रैक को नहीं पढ़ाया, महर्षि लोमस को नहीं पढ़ाया, महर्षि वशिष्ठ को नहीं पढ़ाया, महर्षि वात्स्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि वामदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि को नहीं पढ़ाया, महर्षि विश्रवा को नहीं पढ़ाया, महर्षि व्यास को नहीं पढ़ाया, महर्षि सर्वभंग को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि सत्यकाम को नहीं पढ़ाया, महर्षि जाबाल को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुमंत को नहीं पढ़ाया, महर्षि मरीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुला को नहीं पढ़ाया, क्रतु को नहीं पढ़ाया, सुनक को नहीं पढ़ाया, कणाद को नहीं पढ़ाया, भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाया, चरक को नहीं पढ़ाया, कर्दम को नहीं पढ़ाया, पतंजलि को नहीं पढ़ाया, सुसुक को नहीं पढ़ाया, सारंगधर को नहीं पढ़ाया, भाव प्रकाश को नहीं पढ़ाया,
ऐसे हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो फिजिशियन थे, हमारे जो सर्जन थे, उनको नहीं पढ़ाया। इसको पढ़ाना किसकी ड्यूटी थी? जोर से बोलिए। और सरकारों ने नहीं पढ़ाया तो गद्दारी किया कि नहीं? देश के साथ मक्कारी किया कि नहीं? वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेते रहे, लेकिन सही बात नहीं पढ़ाई तो हरामखोरी किया कि नहीं? हरामखोरी कोई गाली नहीं है। हरामखोरी का मतलब जिस काम के लिए पैसा मिल रहा हो वो काम न करना, यानी हराम का खाना। और जो हराम का खाए उसको क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए जरा। तो अगर गुलामी का नाम नहीं हटाया, गुलामी का निशान नहीं हटाया, गुलामी की परंपरा नहीं हटाई, गुलामी की कुरीतियां नहीं हटाई, गुलामी की कुप्रथाएं नहीं हटाई, गुलामी के रीति रिवाज नहीं खत्म किए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदली, गुलामी की शिक्षा नहीं बदली, गुलामी की चिकित्सा नहीं बदली, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदली, तो हरामखोरी किया कि नहीं? गद्दारी किया कि नहीं? मक्कारी किया कि नहीं? देशद्रोह किया कि नहीं? इनके खिलाफ आवाज बुलंद करिए, आवाज उठाइए इसके खिलाफ। अब कुछ चीजें बदलना शुरू हुई है और आप लोग जग गए। आप लोगों ने बोलना शुरू किया। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, अब वो मंदिर जाने लगे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जनेऊ पहनने लगे कि नहीं? तिलक लगाने के लगे, तिलक लगाते हैं कि नहीं? बस थोड़ा सा जोर और लगाइए, थोड़ा सा जोर और लगाइए, थोड़ा सा जोर और लगाइए। ये शीर्षासन करना शुरू करेंगे, शीर्षासन करेंगे, ये माफी मांगेंगे जो इन्होंने संसदीय अत्याचार किया है। ये खुद ही कहेंगे कि भैया एक काम करो, भगवान राम की फोटो दोबारा संविधान में लगाओ, भगवान कृष्ण की फोटो लगाओ। आप एक बार जरा जोर लगाइए, ये दोबारा बोलना शुरू कर देंगे। कैसे कैसे कानून! अरे वो मुगल आक्रांता आए, यहां पे आए, उन्होंने लूटा, मंदिर तोड़ा, सब कुछ किया। जानते हो 1991 में कानून बनाया कांग्रेस ने, नाम है उसका पूजा स्थल कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप गूगल करिएगा, उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वो कानून कहता है जो मठ मंदिर जहां है, जो जिसके कब्जे में जहां है, उसको दोबारा आप मुक्त नहीं करा सकते। एक तरीके से कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के गलत कामों को लीगलाइज कर दिया गया। संसद में होना क्या चाहिए था कि भैया ठीक है, अब हम आजाद हो गए हैं, जो पहले गलती हुई है, जो पहले गलत काम हुआ, उसको हम ठीक करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। कानून बनना चाहिए था काशी को मुक्त कराने के लिए, कानून बनना चाहिए था भद्रकाली को मुक्त कराने के लिए, कानून बनना चाहिए था मथुरा जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए। लेकिन कानून बना कि नहीं, अब काशी मथुरा का मुकदमा नहीं चलेगा, भद्रकाली का मुकदमा नहीं चलेगा, भोजशाला का मुकदमा नहीं चलेगा, अटाला का मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे कानून बनाए। एक अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आपने सुना होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। सुना, देखा होगा आपने, कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? अरे देश रिलीजन के आधार पर बंट गया, और वैसे भी भारत के सारे फंडामेंटल राइट सबके लिए एक समान है। सबको जीने का अधिकार है, सबको पानी पीने का अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है, सबको नौकरी का अधिकार है, सबको व्यापार का अधिकार है, सबको घूमने टहलने का अधिकार है। जब फंडामेंटल राइट में कोई भेदभाव नहीं है, तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? ये विशेष कानून क्यों? ये विशेष दर्जा क्यों? ये विशेष स्कूल क्यों? मैंने उसको चैलेंज किया। 1992 में नरसिम्हा राव ने कानून बनाया था। हमने कहा माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है,
माइनॉरिटी के नाम पे जनता के टैक्स का जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पहले ये तो बताओ माइनॉरिटी कौन है?